बरसात का मौसम था। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव भैरवपुर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था जिसे लोग अंधेरे कुएं के नाम से जानते थे। कहते थे कि उस कुएं में कई साल पहले एक लड़की की रहस्यमयी मौत हुई थी। उसके बाद से रात में वहां से रोने की आवाजें सुनाई देती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास मत जाना। लेकिन गांव का 22 वर्षीय युवक रवि इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों विजय और करण से कहा, यह सब अंधविश्वास है। आज रात मैं उस कुएं के पास जाऊंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कुछ नहीं है। दोनों दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन रवि नहीं माना। रात के लगभग 11 बजे रवि एक टॉर्च लेकर अकेला गांव के बाहर निकल पड़ा। बारिश बंद हो चुकी थी, लेकिन हवा में अजीब सी ठंडक थी। जैसे जैसे वहां कुएं के पास पहुंच रहा था, उसके कदम भारी होते जा रहे थे। आखिरकार वहां पुराने कुएं के सामने खड़ा था। कुआं काई से ढका हुआ था। उसके चारों ओर जंगली घास उगी हुई थी। रवि ने टॉर्च की रोशनी कुएं के अंदर डाली। उसे सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दिया। वह हंस पड़ा। बस इतना ही, लोग इसी से डरते हैं। अचानक उसे कुएं के अंदर से किसी लड़की के धीरे धीरे रोने की आवाज सुनाई दी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया, शायद हवा की आवाज होगी। लेकिन तभी रोने की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने टॉर्च फिर कुएं के अंदर डाली। इस बार उसे कुछ दिखाई दिया। बहुत नीचे सफेद कपड़े पहने एक लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे। रवि की सांस रुक गई। उसने पलक झपकाई और लड़की गायब हो गई। नहीं, यह मेरा भ्रम है। वह पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, मत जाओ। रवि तुरंत पीछे पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब उसका डर बढ़ चुका था। वह तेजी से गांव की ओर लौटने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। छप छप छप, गीली मिट्टी पर कदमों की आवाज। रवि ने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन आवाज लगातार उसके पीछे आ रही थी। वह दौड़ने लगा। कुछ ही मिनटों में वह अपने घर पहुंच गया। जब भी वह आंखें बंद करता, उसे वही सफेद कपड़ों वाली लड़की दिखाई देती। अगली सुबह उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई, लेकिन विजय ने कहा, शायद तुमने कोई सपना देखा होगा। रवि ने बात वही खत्म कर दी, लेकिन असली डर तो अभी शुरू हुआ था। उस रात ठीक 3 बजे रवि की आंख खुली। कमरे में अजीब सी ठंड थी। उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, जबकि उसने उसे बंद किया था। अचानक उसे बाहर आंगन से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वही आवाज जो उसने कुएं पर सुनी थी। रवि डरते डरते बाहर निकला। आंगन खाली था, लेकिन मिट्टी पर ढीले पैरों के निशान बने हुए थे। निशान सीधे उसके कमरे की ओर जा रहे थे। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुमने मुझे देखा था। रवि धीरे धीरे पलटा और उसकी चीख निकल गई। वही लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। आंखें पूरी तरह काली थी और उसके मुंह से काला पानी टपक रहा था। अगले ही पल वह गायब हो गई। रवि बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसे होश आया, तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य क्या है। वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी गणपत के पास पहुंचा। सारी बात सुनने के बाद बूढ़े ने गहरी सांस ली। फिर बोला, लगता है वह लौट आई है। रवि ने पूछा, कौन? गणपत दादा ने बताया कि लगभग 40 साल पहले
मीरा नाम की लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ लालची लोगों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मारकर उसी कुएं में फेंक दिया। उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी न्याय चाहती है। रवि को यकीन हो गया कि वह जो देख रहा था वह सच था। उस रात वह 2 दोस्तों के साथ फिर कुएं पर गया। तीनों के हाथ में टॉर्च थी। आधी रात होते ही हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। फिर कुएं के अंदर से वही रोने की आवाज आने लगी। इस बार आवाज बहुत तेज थी। रवि ने साहस जुटाकर कहा, मीरा, अगर तुम्हें न्याय चाहिए तो हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कुछ क्षण तक सन्नाटा रहा। फिर कुएं के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, सड़ा हुआ काला हाथ। विजय और करण डरकर पीछे हट गए, लेकिन रवि वही खड़ा रहा। अचानक कुएं के सामने की जमीन फटने लगी। मिट्टी के नीचे से एक पुराना लोहे का बक। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर कुछ पुराने कागज और एक डायरी मिली। डायरी में उन लोगों के नाम लिखे थे जिन्होंने मीरा की हत्या की थी। साथ ही हत्या का पूरा सच भी लिखा था। रवि ने अगले दिन डायरी पुलिस को सौंप दी। जांच हुई और कई पुराने रहस्य सामने आए। गांव वालों को आखिरकार सच्चाई पता चल गई। उस रात पूरे गांव ने मीरा की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी। पूजा समाप्त होते ही अचानक तेज हवा चलने लगी। कुएं से सफेद रोशनी निकली और उसी रोशनी में मीरा की आकृति दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, वह मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसकी आकृति आसमान में विलीन हो गई। सबको लगा कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक चरवाहे ने दावा किया कि उसने रात में उसी कुएं के पास एक औरत को खड़े देखा है। जब वह उसके पास गया तो औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी नहीं, किसी और की बारी है। अगले दिन वह चरवाहा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। उसका आज तक कोई पता नहीं चला। और आज भी जब भैरवपुर में बारिश वाली रात होती है, लोग कहते हैं कि उस पुराने कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अगर कभी आपको भी कोई फुसफुसाकर कहे मुझे बाहर निकालो, तो भूल कर भी पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है अंधेरे कुएं की अगली पुकार आपके लिए हो।